औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजारे होंगे। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज 10 शबान है और 10 शबान के हवाले से कुछ ख़ास अमाल जो मैंने आपको बताने हैं वो आप देखिएगा, क्योंकि हम लोगों की ये आदत बन गई हुई है कि ये एक आदत क्या, एक कहना चाहिए कि एक जनरल एक ट्रेंड है, एक जो लोगों का ना, मुसलमानों का खास तौर से जितने भी मुस्लिम्स हैं, क्योंकि हम लोग शबान के महीने में तो मुसलमानों का ही बिलीफ है ना कि शबान के महीने में क्या हुआ था। बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन लोगों को तो शबान के महीने की अहमियत का नहीं पता है। तो जो हम लोग जो मुसलमान हैं उन लोगों का ये एक जनरल एक ट्रेंड है कि जब भी कोई वजीफा बताया जाए तो वो उस वजीफे को ऐसे पागल होकर वो वजीफा करते हैं, और चाहे वो 10 दिन का वजीफा है, चाहे 3 महीने का वजीफा है, चिल्ला भी होता है वो भी काट लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपनी उसी रूटीन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो असल कहने का मकसद है, बताने का मकसद है, वो यही है कि हमें सिर्फ शबान, एक शबान के महीना ना इसको समझे कि शबान के महीने में हमने इबादत करनी है। शबान के महीने का, रमज़ान के महीने का, रजब के महीने का, ये जो 3 महीने हैं, ये तीनों महीने हमें अपनी असल में हमारी प्रैक्टिस करवाता है ये। और इन 3 महीनों को मद्देनजर रखते हुए फिर पूरे का पूरा बाकी का जो साल है, बाकी जो 9 महीने हैं, उनको भी हम इन्हीं लाइन्स के ऊपर गुजारें। जैसे रजब का महीना है और रजब के महीने में यह है कि अल्लाह ताला का महीना है, इस महीने में भी खुल के इबादत करो, इस महीने में ज़कात दो, सदकात दो और सजदे करो, अल्लाह ताला को सजदे करो, प्यारे आका के लिए दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला की जितनी इबादत कर सकते करें। और इसी तरह से फिर शबान का महीना आता है और वही चीज़ें सारी की सारी इसमें भी रिपीट हो रही हैं कि इस शबान के महीने में भी अल्लाह ताला के रोज़े बेबहार रखो, जितने आपसे हो सकता है रोजे रखो। 30 के 30 दिन भी अगर आप रोजे रखते हैं तो वो बहुत अफसल है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजे रखते थे। तो एक दफा हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो साहबी रसूल थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि प्यारे आका, शबान के महीने में आप नफली रोजे बहुत ज्यादा रखते हैं बाकी महीनों की निस्बत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान का महीना वो महीना है जिसमें हम लोगों के जो अमाल है वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। तो मेरी जो ख्वाहिश है कि जब मेरे अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो तो मैं उस वक्त रोजे में हूँ। तो ये देखिए, जो गुनाहों से पाक थे, जिनको बख्शिश का अल्लाह ताला ने उनके साथ तो वायदा फरमाया हुआ है, और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत करते थे, इतनी इबादत करते थे, इबादत पे मेहनत करते थे और इतने अल्लाह ताला के रोजे रखते थे। अल्लाह ताला का वो किस लिए करते थे सारा कुछ? सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने एक ट्रेंड भी सेट करना था अपनी आने वाली उम्मत के लिए भी। उनको अपनी जात से तो कोई नहीं था इतना कि वो बख्शे नहीं जाएंगे या उनको बख्शिश की कोई चाहत थी या कुछ इस तरह से। उन्होंने असल में वो एक ट्रेंड सेटर थे, ट्रेंड सेटर हैं, और उन्होंने ये सारा आने वाले मुसलमानों को, आने वाली उम्मतों के लिए ये सारा ट्रेंड सेट करना था कि आप लोग कौन कौन से अमाल करें तो अल्लाह ताला के नजदीक हो सकते हैं। तो इसलिए नाजरीन, और ये प्यारे आका का ये वाला शबान का जो महीना है, ये हमारे प्यारे आका का महीना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे और दुरूद पाक और इस्तगफार, इन 3 चीजों की आप कसरत करेंगे तो देखिए इंशाल्लाह आपके जितने भी पुराने भी गुनाह होंगे वो डबल ट्रिपल होके मल्टीप्लाई होके तो आपकी माफिया भी मल्टीप्लाई होंगी। जहाँ पे आपके सवाब मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे आपकी माफिया भी मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाएं, प्यारे आका से कनेक्शन बनाएं, और उनके साथ कनेक्शन बनाने में ही हमारी भलाई है। तो नाज़रीन, शबान के महीने की ये तो थी फजीलत। आप लोग जितने भी इंटरनेट के ऊपर ये आ रहा है कि शबान की पहली को ये करें, शबान की दूसरी को ये वजीफा कर ले, शबान की तीसरी को ये वजीफा कर ले, शबान के 4 शबान को ये वजीफा कर ले, सारे के सारे वजीफों से सबसे बेस्ट वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ आज। ये शबान के महीने का वजीफा है, और सबसे बेस्ट शबान के महीने का वजीफा है कि रोजा रख के आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। ये सबसे बेस्ट वजीफा है, और इस वजीफे की आप देखिए कि आप कैसे आपकी बख्शिश होगी और कैसे आपकी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी और आपकी पिछली नस्लें भी संवर जाएंगी।
तो ये आप इस शबान में ये वाला काम करके देख लें। ये बेस्ट वजीफा जो मैंने आपको बताया है कि शबान के महीने में मैक्सिमम रोजे रखें और साथ में दुरूद पाक की कसरत करें और कुरान पाक भी पढ़ें, इस्तग़फ़ार भी करें, बाकी भी काम करें। लेकिन कोई एक चीज जब कसरत का नाम आता है तो इसका मतलब होता है कि बाकी चीजें अगर आप 4 दफा पढ़ रहे हैं तो कसरत का मतलब है कि ये जो बताई जा रही है उसको आप 10 दफा कर लें। अब ये बात नहीं है, कसरत का मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों को बिल्कुल भूल जाए आप और सिर्फ यही करते रहें, क्योंकि बाकी जो हमारे जिम्मेदारियां हैं जो उनको भी हमने परफॉर्म करना है, जो हमारे फ्राइज हैं उनको तो हमने परफॉर्म करना ही करना है। और फ्राइज हमारे क्या है कि हमने नमाज तो पढ़नी है, नमाज पूरी 5 वक्ता नमाज तो पढ़नी है, और बाकी जो सच बोलना है, जो अच्छे काम करने हैं, भलाई के काम करने हैं, नेकी के काम करने हैं, वो सारे के सारे वो तो एज इट इज चलते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े, ये वजीफा है। दुरूद पाक बहुत ज्यादा पढ़े और रोजा बहुत रखे। अभी तो 10 दिन तो गुजर गए हैं शबान के, बाकी 20 दिन रह गए हैं, तो इन 20 दिनों में मैक्सिमम रोजे रखें। तो नाज़रीन, शबान के महीने को शबान का नाम क्यों दिया गया इसकी मैं बताती हूँ। शबान का महीना क्या है? शीन, आइन, बे, अलिफ और नून। शीन से क्या बनता है? शीन से शर्ब है। आइन से क्या है? उलूम, इल्म है। और बे से क्या है? बर, नेकी। और शीन, आइन, बे, अलिफ से क्या है? उल्फत, मोहब्बत, अल्लाह ताला से मोहब्बत, प्यारे आका से मोहब्बत। ये कोई इधर उधर दूसरी मोहब्बत है ना, समझ लें आप। ये अल्लाह ताला से मोहब्बत और प्यारे आका से मोहब्बत। बे, अलिफ से उल्फत, और उसके बाद फिर नून से नूर। और इस पूरे महीने में नूर ही नूर है। जितने नेक अमाल कर सकते हैं वो करें, अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला खुश होंगे तो अल्लाह ताला के हबीब बहुत खुश होंगे, और अल्लाह ताला के हबीब अगर खुश होते हैं तो हम लोग भी खुश होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो डायरेक्ट अल्लाह ताला तक जाता है, आप जाएं और अल्लाह ताला से बातें करें। दूसरा रास्ता क्या है कि आपने प्यारे आका के से होते हुए फिर अल्लाह ताला तक पहुंचना है। तो अल्लाह ताला प्यारे आका की सिफारिश लेके तो अल्लाह ताला तक पहुंचना है। तो अब देखिए कि कौन सा रास्ता आपको पसंद है। अगर तो आप कोई बहुत बड़े हाई फाई किस्म के बंदे हैं, बहुत हाई फाई का मतलब है कि आप बहुत दीन इस्लाम में बहुत आगे हैं, आप समझते हैं कि आप बहुत आगे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट अल्लाह ताला तक पहुंचे। अल्लाह ताला कबूल करने वाले, सुनने वाले, ये नहीं कि अल्लाह ताला सुनते नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे बंदे की सिफारिश लेके जाएं जो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो और वो आपके भी बहुत करीब हो, तो फिर आप उस बंदे की सिफारिश लेके जाएं। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह कल दोबारा किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।